ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सभी कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जब चाहें आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आपका टाइम सेव करने के लिए साथियों हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। यदि इस कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य बताएं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम जान चुके हैं सेंटर ऑफ हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। इस प्रकार साथियों जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है कर्व सरफेस पर लगा हुआ है, उसका जो रिजल्टेंट होगा साथियों कहाँ होगा, कहाँ एक्ट करेगा, किस एंगल पर एक्ट करेगा साथियों, और उसकी फ्री सरफेस से कितनी हाइट होगी, किस प्रकार आप वो एंगल निकाल सकते हैं साथियों। इस प्रकार ये सब जाना था। चलिए साथियों, इस वीडियो में जानते हैं। ये पेज 35 है डिजिटल क्लास का, वेरियस केसेस ऑफ कर्व्ड सरफेस, जो कि साथियों हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। कौन सी इक्वेशन किस प्रकार आती है, वो सारी इक्वेशनों का आपको डिटेल सॉल्यूशन पिछली वीडियोज में मिल जाएगा यदि आपने नहीं देखा है तो। उन्हीं से लेकर साथियों अपडेटेड वर्जन चल रहा है, केसेस चेंज करते हुए वो फॉर्मूला हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों। यहाँ आप देख सकते हैं, ये वॉल है साथियों, इस प्रकार कर्व सरफेस है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है इस प्रकार। अब साथियों ये कर्व सरफेस है, इस पर किस प्रकार से हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगेगा। इस हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा साथियों, इस प्रकार इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो मैग्नीट्यूड होगा साथियों। ये हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस प्रोजेक्टेड एरिया पे वर्क करेगा साथियों। आप इसे देख सकते हैं, इस प्रोजेक्टेड एरिया वर्क करेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा साथियों। वी नो दैट, क्योंकि पिछली वीडियोज में हमें जान चुके हैं। एफ एच इज इक्वल टू रो जी एच बार ए बी, ये साथियों वर्टिकल प्रोजेक्शन है एरिया का। जो हम एरिया ले रहे हैं साथियों, उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन है। जो ये एरिया है अपना, इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन लिया जाए छोटा छोटा रूप जोड़कर साथियों, तो ये टोटल इस प्रकार का एरिया आपको प्राप्त होता है। ये इसकी विड्थ है साथियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये रेडियस है इसकी, जो अपना सिलेंडर है, इसका फोर्थ पार्ट है ये। इस प्रकार इसकी विड्थ है, तो ये डब्ल्यू हो जाएगी साथियों, और ये आर। इस प्रकार ये एरिया बन जाता है। तो अब इस फॉर्मूले से साथियों इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं एफ एच इज इक्वल टू एफ पी बी, या इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं रो जी एच बार ए बी। यहाँ जो आपको एफ पी दिखाई दे रहा है साथियों, एफ पी बी, ये है साथियों हाइड्रोस्टेटिक फोर्स या प्रेशर एट वर्टिकल प्रोजेक्शन। इस प्रकार इसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं साथियों, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स से एफ पी, और ये वी वर्टिकल प्रोजेक्शन के लिए साथियों। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले में रो जी सेम है साथियों। एच बार क्या होगी, इसके लिए एच बार होगी साथियों, आप देख सकते हैं इसका ये सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड एच बार डिस्टेंस होगी फ्री सरफेस से। तो कितनी है साथियों, ये आर है इसकी हाइट, तो आर बाई टू साथियों। इस प्रकार ये डिस्टेंस होगी इसकी एच बार आर बाई टू। और एरिया कितना है साथियों, जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो एरिया है आर इंटू डब्ल्यू। इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों, तो ये आर और डब्ल्यू। इसकी डायरेक्शन किधर होगी साथियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स इस प्रकार लग रहा है साथियों, तो इसकी डायरेक्शन इस प्रकार होगी। और इसका वर्टिकल आप कंपोनेंट लेते हैं साथियों, या वर्टिकल जो इस हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहे हैं साथियों, उनका मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ होगा। इस प्रकार आप पाते हैं जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्शन राइट साइड में एरो लगाकर आपको प्रदर्शित किया गया है साथियों। इसी प्रकार जैसा हम जानते हैं पिछली वीडियो से, एफ वी वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कितना होता है साथियों, जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो कर्व सरफेस में फ्लूइड भरा हुआ है उसके वेट के बराबर होता है साथियों। जैसा कि हम पिछली वीडियोज में डिटेल में जान चुके हैं, अभी भी आपको बता रहे हैं। आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं यदि आपने यहीं से कंटिन्यू किया है तो। अब वेट कितना होता है साथियों, ये होता है रो जी और वॉल्यूम। रो जी को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों, तो आपको वेट मिल जाता है किसी भी फ्लूइड का या किसी भी मटेरियल का। इस प्रकार साथियों अब यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ले लेते हैं साथियों। आप जानते हैं वॉल्यूम किस प्रकार निकालते हैं, एरिया इंटू हाइट होती है साथियों। तो इसका ये सिलेंड्रिकल शेप है साथियों, इसका ये फोर्थ सेक्शन है। इस प्रकार ये 3 सेक्शन हटा दिए गए इसमें से। तो एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे साथियों, और इसकी गहराई या हाइट कहेंगे आप इसे, विड्थ है जो, ये डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों। तो इस प्रकार आपको इसका वॉल्यूम प्राप्त हो जाता है, रो जी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू डब्ल्यू। और ये कहाँ वर्क करेगा साथियों, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे की तरफ ये एक्ट करेगा साथियों। इस प्रकार हमने इस केस का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया साथियों। इससे अब इसका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। पिछली वीडियोज में आपको हम बता चुके हैं किस प्रकार ये सब निकाला जाता है। अब यदि केस आपको इस प्रकार हो साथियों, फ्लूइड है जो आपका, वो इस प्लेट के बाहर की तरफ भरा हुआ हो, इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये वही कर्व प्लेट है, इसे आप वॉल से फिक्स कर सकते हैं चाहें तो। इस प्रकार समझने के लिए
आप इसे इस वॉल के राइट साइड में फ्लूइड भरा हुआ है साथियों। अब इस फ्लूइड से इस पर इस प्रकार हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा साथियों, जो ये उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट किस प्रकार एक्ट करेगा साथियों, इस प्रकार करेगा, क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है इस प्रकार बिल्कुल जो अपना टचिंग सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर कार्य करता है साथियों। तो इस प्रकार ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इस प्रकार कार्य करेगा, इसलिए हम जानते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे और उनका इंटीग्रेशन करके जो फॉर्मूला लेते हैं साथियों वो डिटेल में हमने पिछली वीडियो में निकाल चुका है। तो अब वहाँ हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं साथियों, तो वही फॉर्मूले लेकर यहाँ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एफ एच इजिकल टू एफ पी वी। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों, इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा इस प्रकार का होगा। अगर इधर इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट लग रहा है साथियों, तो अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे साथियों, रो जी और r/2 r w। इस प्रकार साथियों इसका एफ एच जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसको इस प्रकार लगा देंगे साथियों, और हम जानते हैं इसकी डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ एरो लगा हुआ है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं इस प्रकार इसका हाइड्रोस्टैटिक हॉरिजेंटल कंपोनेंट लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है। इधर फ्लूइड था तो इधर की तरफ थी, अब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है इस। अब साथियों हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं, जो कितना होता है इस फ्लूइड के वेट के बराबर होता है साथियों। जो फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, जो फ्लूइड इसमें भरा हुआ है उसके वेट के बराबर होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट। जैसा कि हम जानते हैं इधर फ्लूइड नहीं है, ये अब जो इमेजिनरी बताया था साथियों आपको पिछली वीडियो नोट्स में लिखा हुआ था, वो इमेजिनरी फ्लूइड है, अर्थात इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता तो उसके वेट के बराबर यहाँ पर आपको जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड प्राप्त होता। जैसा कि साथियों आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, इसमें अगर फ्लूइड भरा हुआ होता तो इसके वेट के बराबर इसमें नीचे की तरफ आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगा था वर्टिकल डायरेक्शन में साथियों। अब इसमें फ्लूइड नहीं है तो ये नीचे से इतना आपको ऊपर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट प्राप्त होगा साथियों इसका। क्यों? क्योंकि फ्लूइड बैलेंस होता है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं, अगर इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती। अब ये फ्लूइड नहीं है तो इसके बराबर अप डायरेक्शन में आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट प्राप्त होता है। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ बी इजिकल टू रो जी। अब ये साथियों रो जी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वेट हो जाता है। इस प्रकार जो अपन को वर्टिकल कंपोनेंट मिलता है वो इसके बराबर होता है साथियों। तो और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी साथियों, ऊपर की तरफ। इस प्रकार हमने ये दो केस देख लिए हैं साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। इस कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य बताएं, हम कोशिश करेंगे साथियों अपने आप को अपडेट करने की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।